नमस्कार साथियों, जेके शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम राजस्थान की संस्कृति एवं कला के अंतर्गत राजस्थान की छतरियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ मैं प्रमुख रूप से आपको 60 छतरियों के नाम बताऊंगा जो कि कहाँ स्थित हैं। तो एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है हर एग्ज़ाम में इसके अंतर्गत। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मामा भांजा की छतरी। मामा भांजा की छतरी जो है वह मंडोर जोधपुर में स्थित है, जो कि 10 खंभों की छतरी हैं। आगे देखते हैं कि गोराधाई की छतरी, यह भी मंडोर में स्थित है। कागा की छतरी, यह भी मंडोर में स्थित है। आगे देखते हैं हम भटियानी रानी की 32 खंभों की छतरी। भटियानी रानी की 32 खंभों की छतरी जो पंचकुटा जोधपुर में है। रानी सूर्य कुंवरी की 32 खंभों की छतरी जो कि पंचकुटा जोधपुर में है। वही अगर हम बात करें जेत सिंह की छतरी, जो कि बड़ा बाग जैसलमेर में स्थित हैं, इन्हें बड़ा बाग की छतरियाँ भी कहते हैं। महाराजा दूधा की छतरी केसरबाग बूंदी में स्थित हैं। विष्णु सिंह की छतरी केसरबाग बूंदी में स्थित है, जो कि सबसे नवीन है। वह अगर हम महाराजा दूधा की छतरी की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन छतरी है केसरबाग के अंतर्गत। सबसे प्राचीन छतरी महाराजा दूधा की छतरी और विष्णु सिंह की छतरी नवीन छतरी हैं। स्वाई जय सिंह की छतरी गेटोर जयपुर में स्थित है, जो कि प्रथम छतरी हैं। आगे हम देखते हैं कि माधव सिंह की छतरी गेटोर में है और यह अंतिम छतरी है। यानी कि पहले जो छतरी बनाई गई वह स्वाई जय सिंह की छतरी है और माधव सिंह की अंतिम छतरी हैं। आगे हम बात करते हैं तो महारानी की छतरी जो कि जयपुर में स्थित है। महारानी की छतरी जयपुर में स्थित है। महारानी की छतरी जयपुर में। दीप कुंवरी की छतरी देवकुंड बीकानेर के अंतर्गत है, जो कि अंतिम सती हुई थी। यह बीकानेर राजघराने की अंतिम सती हुई थी, जिनकी छतरी दीप कुंवरी की छतरी हैं, जो कि देवीकुंड बीकानेर में स्थित है। अमर सिंह की छतरी आहड़ उदयपुर में है, जो कि प्रथम छतरी हैं। जयमल राठौड़ की 6 खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पांडनपोल है उसकी यहाँ बनी हुई हैं। जयमल राठौड़ की 6 खंभों की छतरी। अगर हम महाराणा प्रताप के 8 खंभों की छतरी की बात करें तो यह बाड़ोली उदयपुर में बनाई गई हैं। राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी। राणा सांगा के 8 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। हरिदास के 8 खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जो कि मीराबाई के गुरु थे। हरिदास के 8 खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, राणा सांगा के 8 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में और महाराणा प्रताप के 8 खंभों की छतरी बाड़ोली उदयपुर के अंतर्गत। मिश्र जी की 8 खंभों की छतरी सरिस्का अलवर में बनी हुई है। मिश्र जी की 8 खंभों की छतरी सरिस्का अलवर में बनी हुई है। मिश्र जी की 8 खंभों की छतरी। उन्ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई हैं। अमर सिंह राठौड़ के 16 खंभों की छतरी। अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी नागौर दुर्ग में बनी हुई हैं। राज सिंह चंपावत की 18 खंभों की छतरी जोधपुर में बनी हुई है। यह मारवाड़ के प्रधानमंत्री थे। राज सिंह चंपावत की 18 खंभों की छतरी जोधपुर में बनी हुई हैं। सिंघियों के 20 खंभों की छतरी जोधपुर में स्थित है। सिंघियों की 20 खंभों की छतरी जोधपुर में स्थित है। अक्षयराज की छतरी जोधपुर में है। अड़ा हिंगोला की छतरी यह भी जोधपुर में बनी हुई है। जगन्नाथ कच्छावा की 32 खंभों की छतरी, यह मांडलगढ़ भिलवाड़ा में बनी हुई है। और जोध सिंह की 32 खंभों की छतरी बदनौर भिलवाड़ा में बनी हुई है। वही जयत्र सिंह की, जिसे हम न्याय की छतरी भी कहते हैं, यह भी 32 खंभों की छतरी है, जो कि रणथंभौर दुर्ग में बनी हुई हैं। यहाँ 32 खंभों की 3 छतरियाँ हो गई। देखिए, मांडलगढ़ में भिलवाड़ा में 2 है। एक मांडलगढ़ में जो कि जगन्नाथ कच्छावा के 32 खंभों की छतरी, और बदनौर भिलवाड़ा में जोधराज की 32 खंभों की छतरी, और रणथंभौर दुर्ग में न्याय की छतरी, और 66 खंभों की छतरी हाड़ा शासकों की सूर्यनगरी बूंदी में है। 66 खंभों की छतरी हाड़ा शासकों की, जिसे सूर्य छतरी भी कहते हैं, बूंदी में है। मुंशी रानी की 80 खंभों की छतरी जो कि अलवर में बनी हुई है, जो कि महारानी मुंशी जो कि बख्तावर सिंह की पासवान थी,
और यह 2 मंजिला है और इसके अंतर्गत रामायण और महाभारत के चित्र बने हुए हैं। और हम देखते हैं आगे 84 खंभों की छतरी जो कि बूंदी, यह 3 मंजिला है और निर्माण इसका शत्रुसाल सिंह द्वारा कराया गया है। और इस छतरी की विशेषता है कि इसके अंतर्गत काम सूत्र के चित्र बने हुए हैं। और हम देखते हैं कि मूसी रानी की 80 खंभों की छतरी, उसके अंदर महाराणा प्रताप, रामायण और महाभारत के चित्र बने हुए हैं। सेनापति की छतरी जोधपुर में, यह मानसिंह के सेनापति थे, इनका नाम इंद्रराज था। किरत सिंह सोढ़ा की छतरी जो कि जोधपुर में बनी हुई है, किरत सिंह सोढ़ा की छतरी जोधपुर में। जसवंत थड़ा की छतरी जोधपुर में, जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। ब्राह्मण देवता की छतरी जोधपुर के मंडोर में बनी हुई है। गंगाबाई की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा में बनी हुई है, जो कि महादजी सिंधिया द्वारा बनाई गई थी। अमरगढ़ की छतरी बागोर भीलवाड़ा में बनाई गई हैं। अमरगढ़ की छतरी चेतक की छतरी बलीचा राजसमंद में बनाई गई हैं। और बंजारा की छतरी लालसोट दौसा के अंतर्गत बनी हुई हैं। आगे देखते हैं हम दुर्गादास राठौड़ की छतरी जो कि शिप्रा नदी उज्जैन के अंतर्गत बनी हुई है। कई बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। आतेड़ की छतरियाँ जो कि अजमेर में है, जो कि मुख्य रूप से दिगंबर संप्रदाय से संबंधित हैं। पालीवाल ब्राह्मणों की छतरियाँ जैसलमेर के अंतर्गत बनी हुई हैं। जोगीदास की छतरी जो कि भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है, यह उदयपुर वाटी झुंझुनू में बनी हुई है। गुसाइयों की छतरी मेड़ा गांव जयपुर के अंतर्गत बनी हुई है। गुसाइयों की छतरी मेड़ा गांव जयपुर। संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग जलाड़ में बनी हुई है। वही राजा बख्तावर की छतरी मंडोर जोधपुर में बनाई गई है। अप्पाजी सिंधिया की छतरी ताउसर नागौर के अंतर्गत बनी हुई है। अप्पाजी सिंधिया की छतरी गोफुर बाबा की छतरी जो कि जग मंदिर उदयपुर में बनी हुई है, जग मंदिर के अंतर्गत, जो कि शाहजहाँ द्वारा निर्माण की गई थी। अकबर की छतरी भयाना दुर्ग भरतपुर में बनी हुई है। कुत्ते की छतरी देखिए तो रणथंभौर दुर्ग में बनी हुई है। नेड़ा की छतरियाँ जिसे कि मिश्र जी की छतरी भी कहते हैं, जो कि मूल रूप से अलवर सरिस्का अलवर जो है उसके अंतर्गत बनी हुई है। पन्नादाई की छतरी उदयपुर के अंतर्गत बनी हुई है। वही राव शेखा की छतरी परशुरामपुरा झुंझुनू के अंतर्गत है। और राव जी की छतरियाँ बेगू चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत बनी हुई है। थानेदार नाथू सिंह की छतरी शाहबाद बारा के अंतर्गत है। और खांडेराव की छतरी गागरसोली भरतपुर के अंतर्गत है। गागरसोली भरतपुर के अंदर खांडेराव की छतरी। देवीकुंड कुछ हैं जैसे कॉमन नाम भी है इन छतरियों के, जैसे देवीकुंड सागर की छतरियाँ बीकानेर के अंतर्गत, गेटोर की छतरियाँ जयपुर के अंतर्गत, शारबाग की छतरियाँ बूंदी के अंतर्गत, और बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर के अंतर्गत, और आहड़ की छतरियाँ उदयपुर के अंतर्गत। इन्हें मूल रूप से कहा गया है। वही देखते हैं तो देवकुंड जो कि इनके मूल रूप से इनके शाही शमशान हुआ करते हैं, जहाँ पर इनकी छतरियाँ बनी हुई थी। तो साथियों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथियों, इसी प्रकार हमारे वीडियो के कंटेंट को देखने के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो साथियों, इसी प्रकार हमारे द्वारा हस्तलिखित नोट्स विभिन्न राजस्थान संस्कृति एवं कला के मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।